जैसे कि घोड़ा घोड़ी आपके घर में भी है जी, तो कभी आपने रिंग में घोड़ा घोड़ी नहीं लगाई? क्यों सर? मैंने आपको पता हो तो 2013 के अंदर एक बच्ची खड़ी की थी रिंग के अंदर, जब 2013 में हम थे भी नहीं, इसलिए आप एक बार दोबारा से बताएं। और उससे पहले मैंने एक बच्चा खड़ा किया था पुष्कर रिंग में। बिल्कुल, पुष्कर रिंग में खड़ा किया था तो डॉक्टर से मेरी काफी बहस हुई थी, तो डॉक्टरों ने मेरे को यह जवाब दिया कि इस बार ये बड़े लोगों का ये जो घोड़ा है ये अच्छा घोड़ा आया हुआ है, आपका बच्चा 10 महीने का ये अगली साल वापस आ जाएगा। बिल्कुल, तो इसको हम थर्ड कर देते हैं और इसको हमने सेकंड कर दिया। मैंने कहा सर आप इसका हक मार रहे हैं, हो सकता है अगली साल और कोई अच्छे बच्चे तैयार होके आ जाए। मेरे आज जिस स्टैंड पे खड़ा हूं मुझे उस स्टैंड का जवाब चाहिए। बिल्कुल, तो उस स्टैंड का मुझे जवाब नहीं मिला और मैं आज दिन तक वहां से वो प्रमाण पत्र और ट्रॉफी कुछ भी नहीं लेके आया। अब रही बात जोधपुर शो की, जोधपुर शो में मैंने जो बच्ची खड़ी थी, मेरे पास वो बच्ची के मैं फोटो दे दूंगा, वो घोड़ी अभी घोड़ी बन गई है और रजनीश मिश्रा जी के पास जयलक्ष्मी के नाम से वो घोड़ी खड़ी है। बिल्कुल, तो उसको मैंने उतारा था और उसकी जो सुंदरता सिस्टम और उसका आप व्यक्तित्व करेंगे मारवाड़ी का, तो इतनी अच्छी बच्ची उतारी थी, उसको उन्होंने रिंग आउट किया था और रिंग आउट करने का रीजन वहां कुछ नहीं मिला था। तब मेरे को बहुत बड़ा धक्का लगा और मेरे को होश आया और उसी दिन से मैंने हाथ पानी ले लिया कि मेरे जीते जी मेरे घोड़े के बच्चे या घोड़ा या मेरे हाथ से मैं रिंग में नहीं उतरूंगा। तो सर आज की स्थिति में देखे, चलो ये 2013 की बात हो गई जी, आज की रिंग में क्या सुधार देखने को मिला है या और हालत बिगड़ी है? नहीं, हालतें रिंगों की वास्तव में बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई है क्यों कि हमने क्या हुआ, न्याय मांगने की जब कोशिश करते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर अभी अच्छा नहीं लगेगा। वाया मीडिया फोन आता है या किसी से आता है तो कई समझाइश भी आती है, कई बार धमकी भी आती है। तो परिवार वालों ने चाहे अपने घोड़ा रखने का मकसद है कि शौक और अपना घोड़ा रखना है, ऐसी रिंगों में उतार के या इस तरीके के अपने धर्म में नहीं है कि अपन किसी से झगड़ा करें और अपनी दुश्मनी हो, इसलिए ये हमने बंद किया है। अब रही बात आज के जजमेंट की, मैं आज के जजमेंट में बहुत क्लियर फंडा मेरे दिमाग में आया, लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे। किसी को आपने हाथ काट के 4 जज बना दिए और अब वो जज जो निर्णय करता है वो फाइनल होता है। फाइनल होता है, भगवान है तो, वो तो मान के चलो वो भगवान है। तो भगवान किसने बनाए? संस्थाओं ने बना दिए या कि वहां जो लोग हैं रिंग स्पॉन्सर करता है उसने ठीक है। लेकिन मैं अभी यह एक बहुत बड़ी इस सस्पेंस से बाहर निकलने के लिए लोगों को, देखो ये डीएनए का जैसे एडवाइज है वैसे मेरे ये इसका रिंग शो का भी मेरा एडवाइज है। बिल्कुल, कि संस्थाएं जो है जब भी फंक्शन होता है और उस फंक्शन में जो ब्रीडर्स, अगर कोई भी घोड़ा 5-6 घोड़ी पाल रहा है, घोड़ा पाल रहा है और ब्रीडिंग कर रहा है, तो वो ब्रीडिंग कर रहा है तो अपने नॉन्स पे सिस्टम पे समझ से कर रहा है और वो ब्रीडर है और वो ये चाहता है कि मैं घोड़े को कैसे निपुण बनाऊं और कौन सा घोड़ा निपुण होना चाहिए। तो मैं पब्लिक से और संस्थाओं से सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि आप उसमें जब मेंबर बने हुए हैं उसके घोड़े के स्टेट फार्म मेंबर, उनको पावर होना चाहिए, वोटिंग पावर, और घोड़े को जजमेंट करने का। जब घोड़े जजमेंट रिंग के अंदर उतरते हैं उस रिंग के चारों तरफ में एक आधे घंटे का टाइम देना चाहिए कि वो घोड़ों को समझे और घोड़ों को समझ के पब्लिक जो पसंद, पब्लिक बोले तो आम पब्लिक नहीं, जो ब्रीडर्स पब्लिक, जो पुराने ब्रीडर हैं, पुराने नए कुछ नहीं, जो रजिस्टर्ड ब्रीडर है। पुराने ब्रीडर काफी ऐसे जिनके घर पे घोड़े नहीं है और वो घोड़ों की बातें करते हैं, जो 20 साल के बच्चे में कहता हूँ 100 साल का अनुभव देते हैं, वो ब्रीडर नहीं है। ब्रीडर है जिसके घर पे घोड़ा खड़ा है और जिसके घर पे घोड़ियां खड़ी है, वो ब्रीडर है आज की डेट में। और ये जिसने कुछ पैदा करा बस। तो जो आज का समय कह रहा है, जिसके पास पैदा करा या नहीं करा, जिसके पास ये इतने जानवर है, मिनिमम 5 से प्लस जो क्राइटेरिया बना रखा है कि 5 से प्लस हो, वो स्टेट फार्म रजिस्ट्रेशन करवाता है। वही क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए जिसके पास इतने घोड़ा घोड़ी है और वो डेवलपमेंट करना चाहता है। वो उस घोड़ों की, जो घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका ओनर का वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए, ओनर घोड़े के साथ रहे, कोई तकलीफ नहीं है। और उस घोड़े की वो ब्रीडर्स जो है वो उसकी वोटिंग करे और उसी वोटिंग को पब्लिक के सामने नाम बिना लिखे हुए 1, 2, 3 नंबर जैसे चॉइस करने हैं और वो तीनों नंबर चॉइस करे। मैं तो कह रहा हूं वहां 100 ब्रीडर्स है और 100 ब्रीडर को अगर 80 ब्रीडर को पसंद है फलाना घोड़ा और उसका अगर वोटिंग मिलता है, वो घोड़ा टॉप है क्योंकि ब्रीडर पसंद कर रहे हैं और ब्रीडर ये कह रहे हैं कि ये घोड़ा टॉप है। तो जनता में ये संवाद नहीं जाएगा कि घोड़ा कौन सा टॉप है या रिजल्ट गलत हुआ, ये संवाद ही नहीं जाएगा क्योंकि ब्रीडर्स ही तो उसको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, और ब्रीडर्स को न्याय मिल रहा है और ब्रीडर्स अपनी चॉइस से उस घोड़े को आगे ला रहे हैं।
अगर मैं तो कह रहा हूँ ब्रीडर्स किसी हल्के घोड़े को दे रहे हैं तो अपने पे आप उनको दंड उसी से मिल जाएगा, और वो अच्छे घोड़े का कलेक्शन कर रहे हैं। उसमें माने चलो जज की किसी से मान के चलो, आजकल तो आपको पता है सब अपने, तो उसमें तो कोई अपना ना पराया कोई कुछ नहीं होगा। माने चलो एक बंदी उसके हक में भी होगा तो अभी मेरे को लगता है फैसला वही आएगा जो जनता चाहेगी, जो ब्रीडर्स चाहेगा। मेरा ये ओपिनियन था और मैंने ये इस पर रिसर्च किया था, सोचा था। बिल्कुल, मैं अनपढ़ हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो तो न तो देखो सबसे पहले अपने को जज बनाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, अपने को ये जज पैसे लेते हैं वो लेते हैं, इस पे क्लेम और ब्लेम होगा किसी और आजकल जज भी घबराने लग जाएंगे अगर तो घबराने की जरूरत है, मैं तो कहता हूँ इस तरीके के ये ब्लेम उठेंगे तो। हाँ, तो क्या है कि देखो कोई किसी को सबूत पेश करे तो क्लियर है। अभी जैसे रतन टाटा ने केस दर्ज कराया तो ये पब्लिक में जाहिर हुआ कि इसके साथ हुआ है। अब मैं झूठा ही बोल दूं कि मेरे को भी बेचा है तो उससे प्रूफ नहीं होगा, ना प्रूफ ऑथेंटिक होगा, सबूत होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई आदमी जज पे क्वेश्चन उठाता है और ये बातें बोलता है तो उनका ये पावर खत्म हो जाएगा कि जज बिल्कुल कोई जरूरत नहीं रहेगी, जजों की जरूरत नहीं रहेगी। वो ब्रीडर्स क्या चाहते हैं उस घोड़े को सम्मान मिलेगा और वो घोड़ा फर्स्ट होगा और वो घोड़ा आगे ब्रीड करेगा। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल रिंगों में होता है कि मैं अपने ऊपर ही बोल रहा हूँ, रिंगों में जैसे कि आपको पता है 1000 लोग आते हैं जी, और लाइव के द्वारा लाखों लोग देखते हैं जी, है ना, और घोड़ा मार्केट को सोशल मीडिया ने भी खूब प्रमोट किया है, चाहे से मैं हूं या चाहे से कोई भी बंदा, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपने अपने पेज से प्रमोट किया, पर किया है आपने जी, जी, सोशल मीडिया का मतलब सब बिल्कुल बिल्कुल सब आ गए। तो जब रिंग में अगर लाइव करने के लिए जाते हैं तो जजों को ऐसा क्या डर है, यानी ये वो गलत कर रहे हैं ये कि बोल दिया जाता है कि रिंग के बाहर जाओ भाई, लाइव नहीं करोगे, क्यों सर ऐसा क्यों है? नहीं देखो कब बोला, किसने बोला और कब हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात बोलता हूँ, सत्य की जीत है और सच सच ही है, एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। तो आप उस स्तर पे आ जाइए ना, जब आप सच्चाई कर रहे हैं तो आपको डरने की, और कितने वीडियो आप जैसे पहले एक नहीं 50 आ जावे, आज तक टीवी आ जावे न दूसरी टीवी में आ जाए तो क्या घबराना है? सत्य तो सत्य ही है, तो सत्य हो जब तो सत्य हो तो सत्य। मैं तो कह रहा हूँ सत्य के सामने 50 कैमरे हो ना, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो ताल ठोक के जब कर रहा हूँ ये इसका बच्चा है और डीएनए टेस्ट, तो फिर तकलीफ कहाँ है? तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ तो उनको है ना जो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, या जो गलत हो रहा है या जो गलत लग रहा है। अब रही बात कमेंट्स की, हजारों पब्लिक वहां खड़ी रहती है। पब्लिक देखो मैं आपको बता देता हूँ, उनको कुछ नहीं लगता बोलने में। वो 18 साल वाले बच्चे भी बोल देते हैं, 20 साल वाले भी बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने का कोई किसी का रोक नहीं है। लेकिन जब जो ऑथेंटिक ब्रीडर है, जब आप ब्रीडरों के हाथ में ही फंडा जा रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? और जो बोलता है, मैं उसको कहता हूँ घर पे पहले 5 घोड़े खरीद ले और ब्रीड कर ले, फिर अनुभव करके आजा बाजार में, तुम भी सम्मिलित हो जा 5 घोड़े लेके। हमारी भी लोग आजकल ग्रुपों में ब्रीडर बने हुए जो घोड़े, एक भी घोड़ा नहीं है। मेरे को लगता है घोड़ा तो छोड़ो, कुत्ता भी नहीं है। कई बार शाम को सर दुखने लग जाता है ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की बातें सुनकर, उनके जो ये कमेंट्स और उनकी बकवास से, और इसीलिए हम डिलीट कर देते हैं। मैं आज पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और उसमें भी साइलेंट। एक तो हमारी मेवाड़ की ग्रुप है, इसलिए हम उनकी आंख की शर्मता से, अश्वशक्ति सोसाइटी से। दूसरा मारवाड़ी हॉर्स, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स, उसके अलावा मैं जुड़ना भी नहीं चाहता हूँ। ये दोनों संस्थाओं से इसलिए जुड़ा हूँ कि भाई एक सम्माननीय लोग जो हैं, कुछ बातें अगर अपनी बात होती है तो वो उस बातों के आधार पे अपन कभी भी छोटी मोटी बात, अपना प्रस्ताव हो और सुझाव हो तो रख सकते हैं, या अपने को कुछ चाहिए तो उससे अपने को मिल सकता है। बाकी जो ये फालतू की बातें चलती है उस ग्रुप में न तो जुड़ना चाहते हैं, फिर कहीं कोई कमेंट्स करना आ गया और उसकी नेगेटिव पॉजिटिविटी हुई तो फालतू का विरोध होता है, और उस संघर्ष में अपन जाना नहीं चाहते हैं। उस संघर्ष के लिए यही करना चाहता हूं मैं कि जो फालतू की वहां बात करते हैं वो घर पे पहले 5 घोड़े खरीदे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वोटिंग पावर में आवे, और फिर अपना कमेंट्स देवें कि मैंने ये पैदा किया और घोड़ा मुझे ऐसा पसंद है। जो घोड़ा पसंद होगा ब्रीडर्स का वो घोड़ा फर्स्ट आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं 100% न्याय होगा, कोई उसका माई का लाल चेंज नहीं कर सकता। जब 100 ब्रीडर है और जब जिस घोड़े के फेवर में जो ब्रीडर्स जाएंगे वही घोड़ा निपुण होगा। मेरे को क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है, आपने जो सुझाव दिया है कभी रिंगों में होगा? देर लगेगी लेकिन इस सुझाव का रास्ता यही है। जब लोगों का ये डीएनए बचने का, मैंने अभी कमेंट, मैं क्या फास्ट थोड़ा हूँ, कमेंट्स डाल देता हूँ कभी कभार,
गुस्से में। हाँ। मैंने कहा ना आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डीएनए वालों को हाँ। जो बना के दिया, आप जो घोड़े खत्म हो गए उनका नाम ले लो ना, डीएनए मिलेगा ही नहीं, आपकी कोई तकलीफ आएगी। और लोगों ने लेके बेचे भी है ना। हाँ, तो लेके बेचे तो उनको तकलीफ नहीं आ रही ना, वो उनका खत्म हो गया। हाँ। उसका नाम ले लेंगे आराम से। अब उसका डीएनए लावे कहां से? तो डीएनए होगा नहीं और उनकी बचाव की प्रक्रिया हो गई, और असंभव में वो वहीं से लाइन तैयार हो जाएगी। लेकिन आने वाला 20 साल बाद मार्केट तो उस घोड़े को पकड़ेगा ना जो डीएनए आके और कंप्लीट चला है। बिल्कुल। आज जो घोड़ा डीएनए नहीं करवाया और खत्म हो गया, जैसे कन्हैया घोड़ा था, उन्होंने खत्म हो गया, वो अब आज नहीं है दुनिया में, तो कन्हैया 50 साल बाद लोग भूल जाएंगे, 100 साल बाद बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि उनका पेरेंटल नहीं है, डीएनए नहीं है। अब डीएनए जहां से ये अभी पहले क्रेज चलता था ब्लड लाइन से, लोग विश्वास करते थे ये फलानी लाइन है ब्लड लाइन से, अब क्रेज चलेगा डीएनए से। अब आपकी ब्लड लाइन का नाम ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ब्लड लाइन का नाम इसलिए ऑफ हो जाएगा कि लोगों को विश्वास उठ रहा है, विश्वास जो सर्टिफिकेट मिल रहा है डीएनए का उससे बन रहा है और उसी से बनेगा। आपने कह दिया, किसी ने मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है, टाइम तो लगेगा। देखो तो सर जो लोग मार्केट में, देखो कुछ लोग अभी ऐसे भी है, उनको भी मार्केट में लाना पड़ेगा जी। जैसे जिनका घोड़ा उस लाइन का है नहीं जिसका वो बताते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं जी, पर उन्होंने घोड़ी अभी भी कवरिंग कर रहे हैं जी, और वो डीएनए कराने के लिए तैयार नहीं है सर, तो वो तो एक तरीके से जो उनको कवरिंग दे रहे हैं उनको भी फ्रॉड में रख ही रहे हैं ना सर। नहीं, उसमें दोनों की सहमति है। भैंस को मन बिना पाड्यो कौन चूंगे, वो दे रहा है कवरिंग और वो ले रहा है, वो उनकी धर्मशाला वो जाने। नहीं सर, अभी तक तो दे रहा था वो जी। अब वो तो आज से पहले भरोसा और मुंह से बातें ही तो चल रही थी जी। पर आपको क्या लगता है अब थोड़ी चलेगी मुंह से बातें, अब तो डीएनए चलेगा ना। तो मैं यही तो बात आपको कहा ना अभी, हाँ। कि अब जो है ये ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, डीएनए लाइन चलेगी। पहले डीएनए मांगेगा, घोड़ा बाद में देखेगा। ये अभी 1 मिनट पहले ही तो ये शब्द मैंने बोला है, बिल्कुल 1 मिनट पहले यही शब्द बोला है। अब लाइन ही डीएनए की चलेगी, क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं ऐसे भी। किस लिए? ये जो पुरानी जो रीत चल रही थी भरोसे के ऊपर, देखो 2 लाख में घोड़ा लाए। अपने हिंदुस्तान के अंदर राजाओं का राज था, आज राजा कलेक्टर को कहते हैं। राजा है, बेसिक राजा है, हर गांव के राजा है, हर गांव के ठाकुर है, वो सम्माननीय है, वो अपनी लाइन, अपने विचारधारा, अपने खानदान, अपने सिस्टम से चलाते हैं, पब्लिक पे दया करते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन आज सरकारें जो है उन्होंने पावर कलेक्टर को दे दिया, कानून पावर कलेक्टर बनाता है, राजा, ठीक है। तो आज की डेट से पावरफुल जो राजा कलेक्टर हो गया, और गांव का राजा गांव की जनता को सम्मान देने वाला, समझने वाला, दया करने वाला हो गया। तो राजा 2 प्रकार के हो गए। एक राजा तो अभी आज भी जिन लोगों की इज्जत है वो राजा ब्लड लाइन से है, मैं उनको मानता हूं, अच्छे लोग हैं, अच्छे ब्रीड किए थे, अच्छे घोड़ों के नाम चले हैं, अच्छे ठिकाने से नाम चले हैं। और एक तरफ डीएनए है। तो आने वाले समय हमारे संस्कार, मैं आपको बताता हूं, आज बच्चों को कहते हैं अपन स्कूल में पढ़ाओ जी, बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे हैं, वो रटन विद्या पढ़ रहे हैं। जो फैमिली संस्कार है, जैसे मेरा अभी बोलना, समझना, संभलना, वो भी काम करता है, पढ़ाई भी काम करती है। मैं अनपढ़ हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि मैं 10वीं से आगे गया नहीं हूं, लेकिन मेरे संस्कार तो मेरे परिवार से है। आप आए हो, आपको चाय पिलाना, आपको पालनी पिलाना, आपको अच्छी बात करना, ये तो उसी से है। क्या वो पढ़ाई भाई स्कूल में मिलता है? ना ना ना, ठीक है। ये 2 तरह की एक संस्था है। तो समय के अनुसार आदमी को बदलना पड़ेगा।